चंद्रावत। स्वागत है सभी का आदर्श एजुकेशन ग्रुप के ऐप के ऊपर। आप सभी को यहाँ पर सरफेस कैरियर इंस्टीट्यूट झालरापाटन की ओर से अवेलेबल करवाया जा रहा है 10th क्लास साइंस का मैटर। और 10th क्लास साइंस के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेसन 12 मानव तंत्र को लेकर हाजिर हुआ हूँ, ह्यूमन सिस्टम को लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसमें अपनी चर्चा चल रही है पाचन तंत्र के बारे में। जो विद्यार्थी यहाँ पर नए हैं वो पिछले सेशन को जरूर देख लें, ठीक है। और जो विद्यार्थी पुराने हैं बिल्कुल वो नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए और आपके नोट्स यहाँ पर बनाने आप लोग शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं सेशन। पहले विद्यार्थियों, पिछले सेशन में अपनी बात हो चुकी थी पाचन तंत्र की संरचना के अंदर आमाशय की बात हो चुकी थी। अब आमाशय के बाद अगली संरचना अपन लेते हैं और वो है छोटी आंत, ठीक है। तो अपनी जो संरचना ये आती है वो है छोटी आंत, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। छोटी आंत के बारे में बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो देखो, छोटी आंत जो है ना ये अपने मानव पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि यहाँ पर अपने भोजन का सबसे ज्यादा पाचन जो होता है वो छोटी आंत के अंदर होता है और सबसे अधिक अवशोषण भी कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर ही होता है। यानी कि छोटी आंत जो है ना ये पाचन तंत्र का, पाचन क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, जहां पर सर्वाधिक पाचन व सर्वाधिक अवशोषण होता है, ठीक है। अब बात करें इस छोटी आंत के बारे में तो प्यारे विद्यार्थियों ये छोटी आंत जो होती है ना ये आपके शरीर के अंदर 3 भागों में बटी हुई होती है। यानी इसको अपन पढ़ने की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में अपन इसको बांटते हैं। जो कुल लंबाई की बात करें अपन तो लगभग 7 मीटर लंबी होती है। कितनी? लगभग 7 मीटर लंबी होती है, जिसको अपन अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। और वो है आपके ग्रहणी, अग्रशुद्रांत्र और शुद्रांत्र, ठीक है। तो इनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि छोटी आंत पाचन तंत्र का, छोटी आंत पाचन तंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यहां भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है। सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अवशोषण होता है। मानव में इसकी लंबाई औसत 7 मीटर होती है। कितनी होती है? 7 मीटर लंबी होती है प्यारे विद्यार्थी, लगभग 20 फीट के आसपास, ठीक है। 7 मीटर होती है, ठीक है। आगे बात करें अपन इसके बारे में तो छोटी आंत को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। छोटी आंत को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहली बात करें अपन तो सबसे पहला भाग आता है ग्रहणी या ड्यूओडेनम, ग्रहणी या ड्यूओडेनम। प्यारे विद्यार्थियों ग्रहणी या ड्यूओडेनम की बात करते हैं अपन तो आमाशय के बाद, आमाशय के जस्ट बाद जो आपको यू आकार की जो संरचना दिखती है जिसके ऊपर यकृत है, अग्नाशय है,
ये स्थित होते हैं, यानी कि जो संरचना की जो बात करें अपन ग्रहणी के बारे में, तो इसके ऊपर अग्नाशय जैसी ग्रंथि स्थित होती है, तो वो कौन सी संरचना है? ग्रहणी है, जो यू आकार की संरचना होती है। ठीक है, तो ये आमाशय से जुड़ा होता है, छोटा आंत का पहला व सबसे छोटा भाग होता है और पाचन क्रिया की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर पाचक ग्रंथि अग्नाशय खुलती है। ठीक है ना, तो बात करते हैं अपन यहाँ पर ग्रहणी जो है यह आमाशय से जुड़ा छोटी आंत का सबसे पहला वह छोटा भाग होता है, पहला वह छोटा भाग होता है जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप लोग पूछेंगे ऐसा क्यों है सर? तो भाई यहाँ पर आमाशय ग्रंथि जो होती है वो स्थित होती है, क्योंकि यहाँ अग्नाशय ग्रंथि अपने द्वारा स्रावित एंजाइम डालती है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से आमाशय का पहला भाग अपन पढ़ चुके हैं और वो है आपकी ग्रहणी या ड्यूओडेनम। और इस ग्रहणी या ड्यूओडेनम की अपन बात करते हैं तो ये आमाशय से जुड़ा छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग होता है। आगे बात करें अपन इसके बारे में, तो भोजन के पाचन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि अपने द्वारा स्रावित एंजाइम डालती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला भाग अपन लेते हैं छोटी आंत का। तो छोटी आंत का अगला भाग होता है प्यारे विद्यार्थियों, और वो है अपना अग्रशुद्रांत्र या जेजुनम। ठीक है, तो छोटी आंत का सेकंड भाग होता है अग्रशुद्रांत्र, या इसको बोलते हैं अपन जेजुनम। ठीक है, जेजुनम वाला जो भाग होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये छोटी आंत का मध्य भाग होता है जहां पर पचित भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, तो बात करूं यहां पर, यह छोटी आंत का मध्य भाग होता है जहां पचित भोजन का अवशोषण होता है। पचित भोजन का क्या होता है? यहां पर अवशोषण होता है। यहां अवशोषण का कार्य मुख्यतः आंत्र कोशिकाएं या एंटेरोसाइट्स करती है। यानी एक प्रकार की कोशिकाएं होती है, आंत्र कोशिकाएं या एंटेरोसाइट करती है।
ठीक है। तो आंत्र कोशिकाएं जो होती है यहाँ पर अवशोषण का कार्य करती है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे छोटी आंत का दूसरा भाग अग्र क्षुद्रांत्र या जेजुनम, जो छोटी आंत का मध्य भाग होता है। और यहाँ पर क्या होता है पहले विद्यार्थियों, पचित भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण का मुख्य कार्य कौन संपन्न करेगा, तो वो यहाँ पर संपन्न करेगी आंत्र कोशिकाएं या एंटेरोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। तो आता है आपका क्षुद्रांत्र वाला भाग। कौन सा भाग है, क्षुद्रांत्र वाला भाग आता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और क्षुद्रांत्र वाला भाग जो होता है वो होता है आपका यहाँ पर इलियम। क्या होता है, इलियम होता है। तो ये छोटी आंत का पश्च भाग होता है जो किससे जुड़ा होगा, बड़ी आंत से जुड़ा होगा। बड़ी आंत का भाग कौन सा होगा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी आंत के कोलोन भाग से ये जुड़ा होता है, कौन, क्षुद्रांत्र, ठीक है। तो लिख लेते हैं अपन, यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, अंतिम भाग होता है जो बड़ी आंत से जुड़ा होता है, बड़ी आंत से जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये सबसे अंतिम भाग है जो बड़ी आंत से जुड़ा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह भाग उन पोषक तत्वों का अवशोषण करता है जो क्षुद्रांत्र में अवशोषित, अग्र क्षुद्रांत्र में अवशोषित नहीं हो पाता, ठीक है। तो यह भाग उन पोषक तत्वों, कौन कौन से हैं, तो पित्त लवण है, विटामिन, ये कुछ पोषक तत्व हैं प्यारे विद्यार्थियों जिनका अवशोषण अग्र क्षुद्रांत में नहीं हो पाता। तो फिर अग्र क्षुद्रांत की जगह पर कौन अवशोषण करेगा इनका, वो करता है आपका क्षुद्रांत वाला भाग। तो यह भाग उन पोषक तत्वों का अवशोषण करता है जो अग्र क्षुद्रांत्र में अवशोषित नहीं हो पाए, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से अपनी बात हो गई है छोटी आंत के बारे में। और छोटी आंत के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सबसे पहला है ग्रहणी या डेडिनम, दूसरा होता है अग्र क्षुद्रांत्र या जेजुनम, तीसरा होता है क्षुद्रांत्र या एलियम। तो इन 3 भागों से मिलकर छोटी आंत का निर्माण होता है जो लंबाई में लगभग 7 मीटर लंबी होती है, यानी कि लगभग 20 फीट लंबी ये संरचना होती है। कौन सी है, और ये है आपकी छोटी आंत, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ और अगला भाग आता है आपका, वो है आपकी बड़ी आंत, ठीक है। चलो तो पाचन तंत्र का अगला भाग आता है बड़ी आंत। सिक्स्थ नंबर का भाग है ये। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो बड़ी आंत जो होती है, इस बड़ी आंत के बारे में बात करें अपन, तो यहां पर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य होता है ना, वो जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है, साथ ही पचित भोजन को मलद्वार द्वारा उत्सर्जित करना होता है, ठीक है ना। तो मैं आपसे बात करूं यहां पर कि बड़ी आंत जो होती है इसका मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का
जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है तथा इसमें जीवाणु पाए जाते हैं जो अपचित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत करते हैं, जो अपचित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत करते हैं, यानी कि उसको सरल बना देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो ये बड़ी आंत है, इस बड़ी आंत की बात करें अपन तो छोटी आंत के बाद कौन स्टार्ट होती है? बड़ी आंत। इसको बड़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका व्यास ज्यादा होता है, चौड़ाई में ज्यादा होती है ना ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। लंबाई में नहीं है, चौड़ाई में ज्यादा है, इसलिए क्या बोलेंगे? बड़ी आंत कहेंगे। और यहाँ पर क्या होता है प्यारे विद्यार्थी, उसका मुख्य कार्य होता है जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना। साथ ही बात करूं मैं आपके, तो यहाँ पर क्या होता है? अपचित भोजन, इसमें क्या होता है? जीवाणु पाया जाता है। तो जीवाणु क्या करते हैं? अपचित भोजन को जो है वो किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत कर देते हैं, सरल जो है तो कर देते हैं, जिससे क्या होगा? अवशोषण आसान हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, आगे बात करता हूं। तो यह अपचित भोजन को मलद्वार द्वारा उत्सर्जित करने का कार्य भी करती है, ठीक है ना? तो ये पचित भोजन को मलद्वार द्वारा उत्सर्जित करने का कार्य भी करती है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलो आगे बात करें अपन इसके बारे में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसे भी निम्न 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इसे भी निम्न 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला होता है अपना, और वो है अपना अंधात्र या अंधनाल सीकम। अंधांत्र या अंधनाल सीकम। ठीक है, अंधनाल होती है सीकम। उसके बाद बी है बृहदात्र कोलन, और थर्ड है अपना मलाशय या रेक्टम। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से बड़ी आंत को मुख्यतः 3 भागों में अपन बांटते हैं। वो है आपकी सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है, तो यहाँ तक की विषय वस्तु सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आ गई होगी। आप लोग इसको साथ के साथ नोट करते रहे। कोई दिक्कत आपको हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।